the topic of today discussion critically damped system और अंडर डैम्प्ड सिस्टम। अगर हम यहाँ पर स्टडी करते हैं क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसके अंदर जो ईटा की वैल्यू है वो 1 के इक्वल होती है, या फिर C/Cc इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। इट मीन्स C बराबर Cc, यानी आपका जो डैम्पिंग कॉफिशिएंट है क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम में अगर हम बात करते हैं, जो डैम्पिंग कॉफिशिएंट है C, अगर आपका क्रिटिकली डैम्पिंग कॉफिशिएंट C के बराबर हो जाए, Cc के बराबर हो जाए, तो जो कंडीशन है सिस्टम की वो क्रिटिकली डैम्प्ड कंडीशन कहलाती है और सिस्टम क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम कहलाता है। तो इस कंडीशन में फॉर द क्रिटिकली डैम्पिंग सिस्टम अगर हम जो रूट्स की बात कर रहे थे S1,2, तो वो आ रहा था आपका माइनस ईटा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ईटा स्क्वायर माइनस 1 इंटू में ओमेगा n। यानी अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं ये आपके रूट्स हैं बच्चों। S1,2 इज इक्वल टू माइनस ईटा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ईटा स्क्वायर माइनस 1 इंटू में ओमेगा n। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली। हियर वी आर पुटिंग ईटा इज इक्वल टू 1। अगर हमने ईटा की वैल्यू 1 पुटअप की यहाँ पर, तो ये 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर माइनस 1 ये तो 0 में चला गया। यानी फाइनली ईटा की वैल्यू 1 है तो ये माइनस 1 जो आएगा ये ओमेगा n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो दो रूट्स आएंगे S1 और S2 वो आपके क्या आ जाएंगे यहाँ पर माइनस ओमेगा n। S1 बराबर S2 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का ओमेगा n। दीज आर द टू रूट्स S1 S2 इज इक्वल टू ओमेगा n। नाउ द सॉल्यूशन इज गिवन बाई, जो भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन है उसको हम किस तरीके से यहाँ पर करेंगे, x इज इक्वल टू C1। अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं x इज इक्वल टू C1। अब ये जो दो रूट्स आए आपके S1 बराबर S2 बराबर ओमेगा n, दोनों ही कैसे रूट्स हैं, बोथ आर सिमिलर। भाई सिमिलर रूट हैं एंड रियल रूट हैं, इमेजिनरी नहीं है, सिमिलर हैं। अगर दो रूट सेम होते हैं तो इसका जो सॉल्यूशन होता है स्टूडेंट्स डिफरेंशियल इक्वेशन का, सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन वो होता है यहाँ पर x इज इक्वल टू C1 e की पावर S1t प्लस C2t e की पावर S2t। अगर ये इक्वेशंस में क्यूब में होती तो वहाँ पर 3 रूट होते, अगर तीनों इक्वल होते तो C1t S1t प्लस C2t e की पावर S2t प्लस C3t स्क्वायर e की पावर C3, दिस विल बी C3t स्क्वायर e टू द पावर S3t। इस तरीके से अगर रूट सिमिलर होते तो हम इस तरीके से आगे इसमें बढ़ते जाते। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये x इज इक्वल टू C1 e की पावर S1t प्लस C2t e की पावर S2t। तो यहाँ पर देखेंगे अगर हम ये क्या आपका C1 e टू दी पावर S1 क्या आएगा यहाँ पर माइनस ओमेगा n इंटू टी प्लस C2 t e टू दी पावर माइनस ओमेगा n इंटू में t। अगर हम यहाँ पर देखते हैं ये x की वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ द x, C1 e टू द पावर माइनस ओमेगा n t प्लस C2t e टू द पावर माइनस ओमेगा n t। क्लियर। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे x इज इक्वल टू C1 प्लस C2t e टू द पावर माइनस ओमेगा n इंटू में t। यानी ये वैल्यू अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं ये आपका आ रहा है C1 प्लस C2t डॉट e टू द पावर माइनस ओमेगा n इंटू में t। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे स्टूडेंट्स e टू द पावर ओमेगा n t हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, C1 प्लस C2t आ गया इक्वेशन नंबर 1। इसमें बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी है क्योंकि C1 और C2 की वैल्यू हमें यहाँ फाइंड आउट करनी है।
अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन x इज इक्वल टू x0 एट t इज इक्वल टू 0, x डॉट इज इक्वल टू 0 एट t इज इक्वल टू 0। तो जब t की वैल्यू 0 है तो डिस्प्लेसमेंट तो x0 है, और जब t की वैल्यू 0 है तो जो वेलोसिटी है वो 0 है, क्योंकि जस्ट बॉडी आपकी डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट हो रही है। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करते हैं वैल्यू, x की जगह हमने क्या पुटअप करना है यहाँ पर x0, और टाइम की जगह हमें क्या पुटअप करना है 0। तो यहाँ से x0 इज इक्वल टू c1, और ये पूरा का पूरा आ गया 0, और e टू द पावर ओमेगा n इंटू टी ये आ जाएगा 1। तो फाइनली यहाँ से c1 की वैल्यू आ गई आपकी x0, इक्वेशन नंबर 2। अब c1 की वैल्यू अगर x0 आ रही है तो c2 की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, जो सेकंड बाउंड्री कंडीशन है उसमें उसको अप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि जो सेकंड बाउंड्री कंडीशन है वो आपकी क्या है यहाँ पर x डॉट, ये देखिए इसके अंदर x डॉट इज इक्वल टू एट t इज इक्वल टू 0। तो x डॉट क्या है आपकी वेलोसिटी। तो यहाँ से अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा एक बार और बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे इसके अंदर, तो c1 प्लस c2t एज इट इज ओमेगा e की पावर माइनस ओमेगा n इंटू टी एज इट इज, और e की पावर x, तो यहाँ पर x मल्टीप्लाइड में आ जाएगा माइनस ओमेगा n प्लस, दूसरा देखिए यहाँ पर नीचे e टू द पावर ओमेगा एन टी को कांस्टेंट कर दिया आप, और c1 प्लस c2t, तो c1 तो कांस्टेंट है 0 हो गया, c2t का क्या हो जाएगा c2। तो यहाँ पर आप अगर इसमें देखेंगे तो ये आ जाएगा आपका मल्टीप्लाइड में c1 ओमेगा n, दिस वन c1 ओमेगा n प्लस c2 e टू द पावर ओमेगा n। यानी देखो यहाँ पर करना कुछ भी नहीं है, इसको एक बार डिफरेंशिएट करना है, और डिफरेंशिएट करने के बाद में बाउंड्री कंडीशन लगानी है, x0 की वैल्यू 0, t की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें 0 हो जाएंगी। c1 e टू द पावर ओमेगा एन टी, तो ओमेगा एन टी की वैल्यू अगर 0 पुटअप करेंगे तो e की पावर 0 यानी 1 हो जाएगा, c2t t 0 पुटअप करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका c1 इंटू में ओमेगा एन माइनस का, तो माइनस का c1 इंटू ओमेगा एन प्लस e टू द पावर अगेन ये 0 आएगा तो ये 1 हो गया, और c2 तो c2 आ गया। यानी फाइनली यहाँ से c1 की वैल्यू हमें पता है x0 है, तो c1 की वैल्यू x0 हमने पुटअप कर दी है ओमेगा एन प्लस c2, और c2 की वैल्यू आई x0 ओमेगा एन। ये हमारी किसकी वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ c2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 c1 और c2 की वैल्यू बच्चों यहाँ पर पुटअप कर दी, c1 और ये c2, और ये कॉमन ले लिया, एंड दिस इज द 9 डायमेंशनल डिस्प्लेसमेंट टाइम प्लॉट ऑफ द सिस्टम। अगर नॉन डायमेंशनल डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व अगर हम प्लॉट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से x0 हम कॉमन भी ले सकते हैं, तो ये x बाई x0 का रेशियो हो सकता है, जो कि यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा एन टी इंटू में e टू द पावर माइनस ओमेगा एन टी, ठीक है। तो ये x अपॉन x0 एक साइड में आ जाएगा, और यहाँ पर अगेन ये ओमेगा एन टी एक साइड में आ जाएगा, ये यानी ओमेगा एन टी अलग और x अपॉन x0 अलग, ये दोनों आ जाएंगे आपके। और यहाँ पर हम देखेंगे इसमें x अपॉन x0, और ये आपका इधर ओमेगा एन टी। क्रिटिकली डैम्पिंग की कंडीशन में इस तरीके का ग्राफ आएगा आपका, ये क्रिटिकली डैम्पिंग का ग्राफ आ जाएगा आपका। ये ग्राफ ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पर अगर मैं इसको y लेता हूँ तो ये y इज इक्वल टू, ये y एक्सिस मान के चलिए, y एक्सिस है, जस्ट फॉर एग्जांपल x अपॉन x0 को y ले लिया, ये 1 प्लस ओमेगा एन टी, तो ये x है आपका 1 प्लस एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, ऐसा कुछ बनेगा ये ग्राफ। अगर ओमेगा एन टी को हम मान रहे हैं x है, ठीक है,
तो ये जो ग्राफ बन रहा है वो ऐसा बन रहा है y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, ठीक है, ई टू दी पावर माइनस एक्स। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो x की वैल्यू वेरी कर रही है वो x की वैल्यू क्या है, ओमेगा एन टी। तो जब ओमेगा एन टी, जब आपका x की वैल्यू 0 है भाई, जब x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 आनी चाहिए, तो y की वैल्यू 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब ये ओमेगा एन टी 0 है तो y की वैल्यू 1, तो 1 से स्टार्ट हो रहा है। जैसे जैसे आप x की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा है इसमें, e की पावर आए माइनस, तो एक्सपोनेंशियल कर्व है ना e की पावर में, तो ये कर्व नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता जाएगा। और जब आप x की वैल्यू इनफाइनाइट को टेंड करोगे, जब x की वैल्यू इनफाइनाइट को टेंड करोगे तो ये टेंड करेगा 0 को। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व है ओमेगा एन टी, और ये है आपका पर्टिकुलर गिवन क्रिटिकल डैम्पिंग की कंडीशन के लिए, इस तरीके से आएगा। ऐसे स्टूडेंट्स क्या है, अंडर डैम्प्ड सिस्टम की बात कर रहे हैं। जो अंडर डैम्प्ड सिस्टम होता है, अंडर डैम्प्ड सिस्टम हम पहले डिफाइन कर चुके हैं। यहाँ पर कंडीशन क्या होती है, ईटा इज लेस देन 1। जब आपका डैम्पिंग कॉफिशिएंट या सॉरी जो डैम्पिंग रेशियो है अगर वो 1 से कम है डैम्पिंग रेशियो, तो सिस्टम यहाँ पर अंडर डैम्प्ड सिस्टम कहलाएगा। और इस पर्टिकुलर केस में जो भी डैम्पिंग है वो कैसी रहेगी, स्मॉल डैम्पिंग। अगर देखो जो रूट्स हैं, जो रूट्स हमने लिखे थे S1,2, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो वो रूट्स आते हैं माइनस ईटा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ईटा स्क्वायर माइनस 1, और ये ब्रैकेट क्लोज इनटू में ओमेगा एन। तो यहाँ पर आ रहा है ये माइनस ईटा, दिस वन माइनस ईटा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ईटा स्क्वायर माइनस 1, दिस वन ईटा स्क्वायर माइनस 1 इनटू में क्या आ रहा है यहाँ पर ओमेगा एन। इस पर्टिकुलर अगर इसमें देखते हैं हम, ईटा की वैल्यू अगर स्टूडेंट्स 1 से कम है, इफ ईटा इज लेस देन 1, तो जब ये ईटा की वैल्यू 1 से कम होगी डेफिनेटली, तो यहाँ पर ये माइनस टर्म आएगा, तो ये माइनस हमने यहाँ से कॉमन लेके बाहर ले लिया। अगर मैं इसको उल्टा लिखूँ तो ये हो जाएगा ऐसे, ईटा प्लस माइनस, ये माइनस अंदर ही रहेगा और ये हो जाएगा 1 माइनस ईटा स्क्वायर लिखना पड़ेगा, क्योंकि ईटा की वैल्यू 1 से कम है, और ये इनटू में ओमेगा एन आ ही रहा है बाहर, ठीक है, ये ऐसा है कुछ। तो यहाँ पर जो माइनस 1 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर। भाई जो माइनस 1 है इसकी जगह हम लिख सकते हैं यहाँ पर आयोटा का स्क्वायर, और अगर हम इसके माइनस 1 की जगह आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं तो आयोटा यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो 2 रूट आ जाएंगे स्टूडेंट्स। 1 इज माइनस ईटा प्लस आयोटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ईटा स्क्वायर इंटू में ओमेगा एन, एंड अनदर 1 इज माइनस ईटा माइनस आयोटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ईटा स्क्वायर इंटू में ओमेगा एन। तो ये यहाँ पर आपके पास में 2 सिस्टम आपको मिल जाएंगे, यहाँ पर ये S1 और S2, ये 2 रूट्स आ जाएंगे, और दोनों ही रूट क्या हैं, इमेजिनरी रूट्स हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, ठीक है, कंजुगेट्स हैं, a प्लस आयोटा बी और a माइनस आयोटा बी। तो दी रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एंड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाई। जब दोनों रूट डिफरेंट हैं और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैं तो सॉल्यूशन तो आपको पता है कैसे देते हैं भाई, इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, x इज इक्वल टू C1 वही e की पावर S1t पहला रूट प्लस C2 e की पावर S2t। क्लियर। अब हमें ये जो इक्वेशंस मिल गई, x इज इक्वल टू C1 e टू द पावर माइनस ईटा प्लस आयोटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ईटा स्क्वायर ओमेगा एन टी, और ये दूसरी वाली। तो इसमें बच्चों अगेन हमें वही बाउंड्री कंडीशंस लगानी है, और बाउंड्री कंडीशन लगाने के बाद में C1 और C2 की वैल्यू निकाल के यहाँ वापस से पुटअप करनी है। बाउंड्री कंडीशन आपकी सिमिलर है जो आपकी पहले थी, वही x इज इक्वल टू क्या रहेगा, x0 रहेगा एट t इज इक्वल टू 0, एंड अनदर 1 इज x डॉट, जो भी इसकी वेलोसिटी है वो 0 रहेगी एट t इज इक्वल टू 0। क्लियर। यानी x की वैल्यू x0 एट t इज इक्वल टू 0 और एट t इज इक्वल टू 0 x डॉट इज इक्वल टू 0।
यानी यहाँ पर अगर हम देखते हैं x इज इक्वल टू एक्स जीरो एट टी इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ पर देखिए एक्स डॉट इज इक्वल टू जीरो एट टी इज इक्वल टू जीरो। तो ये जो पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पर हमें मिल रही है x इज इक्वल टू एक्स जीरो, एक्स डॉट इज इक्वल टू जीरो एट टी इज इक्वल टू जीरो, ये दोनों ही वैल्यू हम यहाँ पर देख रहे हैं। ये दोनों ही कंडीशंस हमें इस पर्टिकुलर इक्वेशंस में अप्लाई करनी है और C1 C2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर थिंग्स हैं दिस इज गिवन हियर। देखिए x इज इक्वल टू हमने इसको ओपन कर दिया, e की पावर ईटा ओमेगा एन टी को एक साइड में ले लिया, तो e टू द पावर ईटा ओमेगा एन टी आ गया। ये C1 e टू द पावर आयोटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ईटा स्क्वायर ओमेगा एन टी प्लस C2 e टू द पावर माइनस आयोटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ईटा स्क्वायर ओमेगा एन टी। इक्वेशन नंबर 1 ये यहाँ पर आ गई। और फ्रॉम यूलर्स फार्मूला, अगर हम यूलर्स फार्मूला से बात करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा ये e टू द पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा दिस वन, और e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा दिस वन। ये दोनों ही वैल्यूज आ गई आपकी। इक्वेशन 1 आपकी ये आ गई e टू द पावर आयोटा थीटा, ये e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा। और अगर इसको हम आयलर की फॉर्म में अगर थोड़ा एक्सपेंड करते हैं इस वाली इक्वेशंस को, अब इसके सॉल्यूशंस दे रखे हैं, ठीक है ना। ये जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है दिस इज द सॉल्यूशन दैट इज रिलेटेड टू द डिफरेंशियल इक्वेशंस, दिस इज द सिंपल मैथ। देन हियर वी हैव टू एक्सपेंड इट। अगर हम उस इक्वेशन में e टू द पावर ईटा ओमेगा एन टी लिखते हैं, ये C1 कांस्टेंट, तो ये e टू द पावर आयोटा इंटू थीटा, ये पूरा थीटा है। ऊपर वाले टर्म में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ईटा स्क्वायर ओमेगा एन टी इज थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं e टू द पावर आयोटा थीटा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो कॉस थीटा क्या है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ईटा स्क्वायर ओमेगा एन टी प्लस आयोटा साइन थीटा। सिमिलरली प्लस C2 लगाएंगे यहाँ पर, सेम ऊपर से देख के C2 और कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। इसको हमने एक्सपेंड कर दिया आयलर फार्मूला लगाने के बाद। जब हमने इसको एक्सपेंड किया तो नीचे देखेंगे e टू द पावर सेम एज इट इज आ गया ईटा ओमेगा एन टी, C1 वाला टर्म और C2 वाला टर्म जो कॉमन है कॉस वाला टर्म, तो C1 प्लस C2 कॉस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ईटा स्क्वायर ओमेगा एन टी कॉमन ले लिया, और यहाँ से स्टूडेंट्स हमने आयोटा कॉमन ले लिया। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये आ रहा है आपका आयोटा कॉमन लेके, पहले वाले में C1 आएगा और माइनस लगा के C2 साइन अंडर रूट ऑफ ईटा स्क्वायर 1 माइनस ईटा स्क्वायर इंटू ओमेगा एन टी, दोनों टर्म आ गए। अब अगर हम बात करते हैं दिस इक्वेशन ड्राइव कैन ऑल्सो बी रिटेन एज, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो C1 C2 दो कॉन्स्टेंट थे इनको हमने नया कॉन्स्टेंट नाम दे दिया A, तो ये आ जाएगा e टू द पावर ईटा ओमेगा एन टी ए कॉस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ईटा स्क्वायर ओमेगा एन टी वियर ए C1 प्लस C2, और इसको हमने नाम दे दिया B साइन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ईटा स्क्वायर ओमेगा एन टी। इस टाइप का भी इसका एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हो सकता है। या फिर अगर हम इसको सिर्फ एक कॉस के फॉर्मेट में लिखना चाहें तो कॉस के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होगा, A1 e टू द पावर ईटा ओमेगा एन टी कॉस ऑफ द अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ईटा स्क्वायर ओमेगा एन टी प्लस 5। कॉस के फॉर्मेट में भी हम ये सॉल्यूशन ले सकते हैं। और A2 e टू द पावर ईटा ओमेगा एन टी साइन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ईटा स्क्वायर ओमेगा एन टी प्लस 5, इस फॉर्मेट में भी हम इसका सॉल्यूशंस अज्यूम कर सकते हैं। यानी ये तीनों ही इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं। x इज इक्वल टू ई टू द पावर ईटा ओमेगा एन टी इंटू में a कॉस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ईटा स्क्वायर ओमेगा एन टी प्लस b साइन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ईटा स्क्वायर ओमेगा एन टी। या तो 1 या 2 या 3 कोई सा भी सॉल्यूशन लेके हम चल सकते हैं। हमें उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी है और दो कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी। अगर हम सॉल्यूशन 1 लेते हैं तो a और b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर हम सॉल्यूशन 2 लेते हैं तो a1 की और phi1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और अगर हम सॉल्यूशन 3 लेते हैं तो a2 की और phi2 की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करने पड़ेगी, जिसको हम वापस से इस इक्वेशन में पुटअप करेंगे। तो मान के चलिए यहाँ पर अगर हम जो डिफाइन कर रहे हैं अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ईटा स्क्वायर, यहाँ पर एक डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। ये एक तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, अगर उसके अंदर डैम्पर प्रेजेंट है तो वो फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगी, डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी।
इसको हमने रिप्लेस कर दिया है यहाँ पर, मान के चल रहे हैं ओमेगा डी से, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस सीटा स्क्वायर इंटू ओमेगा एन। ये आपकी क्या आ जाएगी, डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस सीटा स्क्वायर इंटू में ओमेगा एन। अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं इस ये वाला सॉल्यूशन लेके चल रहा हूँ, लास्ट ही लास्ट वाला सॉल्यूशन अगर हम यहाँ से लेके चलते हैं तो ये देखिए इधर आपका ये डिस्प्लेसमेंट है, इधर आपका टाइम है, ठीक है। अगर हमने यहाँ पर ओमेगा डी निकाला है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस सीटा स्क्वायर इंटू ओमेगा एन, डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और अगर हम इसका टाइम पीरियड निकालते हैं, एक मिनट रुकिए जस्ट, यस इफ़ वी विल प्लॉट इट, तो अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं ये डिस्प्लेसमेंट है एक्स में और ये टाइम है टी में। अगर आप इस कर्व को प्लॉट करते हैं, ये जो कर्व आपको दिखाई दे रहा है 3rd नंबर का, दिस वन एज बी आई एम मेंशनिंग ए टू द पावर ईटा ओमेगा एन टी साइन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ईटा स्क्वायर ओमेगा एन टी प्लस फाई टू। यहाँ पर अगर आप टाइम की वैल्यू डालते हैं तो ये भी एक्सपोनेंशियल कर्व है और ये इस तरीके से रिड्यूस होगा, ये एक्सपोनेंशियल कर्व है ना, ई की पावर में इस तरीके से रिड्यूस होगा। और अगर हम इसकी देखते हैं यहाँ पर, ये जो टाइम पीरियड है दो कंजुगेटिव पीक के बीच में, ये 2 पाई बाई ओमेगा डी, भाई ये टाइम पीरियड क्या हो जाएगा आपका 2 पाई बाई ओमेगा डी। ओमेगा डी क्या है, डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी हमने अभी निकालना सीखा है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस सीटा स्क्वायर इंटू ओमेगा एन। इसकी वैल्यू पुटअप करके यहाँ से हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं कोई भी दो कंजुगेटिव पीक के बीच में। तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल कर्व आ गया। ये आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम प्लॉट ऑफ एन अंडर डैम्प सिस्टम विद जनरल इनिशियल कंडीशन। ये अंडर डैम्प सिस्टम है क्योंकि अंडर डैम्प सिस्टम में कंटिन्यूसली आप देख रहे हैं जो पीक वैल्यू वो रिड्यूस होती जा रही है कंटिन्यूसली। व्हेन द टाइम इज अप्रोचिंग इंक्रीजिंग देन द वैल्यू ऑफ दिस इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। अभी हमने जैसे मान के चलिए x का ये सॉल्यूशन लिया था, x इज इक्वल टू ए टू ई टू द पावर ईटा ओमेगा एन टी साइन ऑफ द अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ईटा स्क्वायर ओमेगा एन टी प्लस फाई टू। ये सॉल्यूशन हम लेके चल रहे हैं। इसमें हमें बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करनी है, तो हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया एक बार x डॉट के लिए, ए टू कॉन्स्टेंट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ईटा स्क्वायर ओमेगा एन ई टू द पावर ईटा ओमेगा एन टी, ठीक है। यानी कहने का मतलब है ए टू तो कॉन्स्टेंट है, इसको एज इट इज छोड़ो, ई टू द पावर ईटा ओमेगा एन टी इसको एक बार कांस्टेंट लिया और इस साइन का हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन। तो ये साइन का हो जाएगा कॉस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ईटा स्क्वायर ओमेगा एन टी प्लस फाई टू, और इसके अंदर का जो टर्म है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ईटा स्क्वायर इंटू ओमेगा एन, तो ये मल्टीप्लाई हो गया दोनों, क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पर प्लस ए टू लगाएंगे, साइन वाला टर्म एज इट इज कॉन्स्टेंट, साइन वाला टर्म एज इट इज कॉन्स्टेंट दैट वी आर डूइंग हियर। नाउ वी विल डिफ्रेंशिएट द ई टू द पावर ईटा ओमेगा एन टी। तो ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर ईटा ओमेगा एन टी कर दिया, और ईटा ओमेगा एन टी का अगर आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ईटा इंटू में ओमेगा एन, ये माइनस ईटा इंटू ओमेगा एन आ जाएगा यहाँ पर आपका। और अब ये जो डिफ्रेंशिएशन किया है आपको बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी है। बाउंड्री कंडीशन में कुछ नहीं है, टी बराबर 0 एक्स बराबर x0 पुटअप करना है, टी बराबर 0 पर एक्स डी टो एक्स डॉट बराबर 0 पुटअप करना है। इसमें ये सेकंड वाली बाउंड्री कंडीशंस आप अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो पहली कंडीशन अप्लाई करेंगे तो x0 इज इक्वल टू ए टू ई टू द पावर ईटा ओमेगा एन टी, यानी 0 साइन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर 0। तो ये बच्चों आ जाएगा यहाँ पर ए टू साइन फाई टू, ए टू यहाँ से आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा साइन ऑफ द फाई टू। तो ए टू की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ से x0 अपॉन में साइन फाई टू, ए टू की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली x0 अपॉन में साइन फाई टू। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, जो सेकंड बाउंड्री कंडीशन है उसको अप्लाई कर देंगे इक्वेशंस में, x डॉट की जगह 0, इसको आगे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, और यहाँ से टेन फाई टू की वैल्यू आ जाएगी आपकी। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे दोनों को इधर साइड में ले जाके टेन फाई टू, क्योंकि आपको फाई टू चाहिए, तो टेन फाई टू की वैल्यू आ जाएगी। अगर ये कैंसिल आउट होता है ए टू ओमेगा एन, ये कैंसिल आउट हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ईटा स्क्वायर, तो फाई टू की वैल्यू आ जाएगी टेन इनवर्स ब्रैकेट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ईटा स्क्वायर इंटू में ओमेगा एन। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, साइन फाई टू की वैल्यू निकाल सकते हैं।
और साइन फाई टू की वैल्यू निकाल के हम ए टू की जो वैल्यू है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं फर्दर। और साइन फाई टू और ए टू की वैल्यू निकालने के बाद में दोनों वैल्यू हमने उसी इक्वेशन में पुटअप कर दी यहाँ पर। तो ये तो आपका क्या टर्म है, ए टू वाला टर्म है जो हमने यहाँ पुटअप किया है, और ये जो टर्म है ये फाई टू वाला टर्म है। तो ये जो इक्वेशन आ रही है ये फाइनल इक्वेशन आ चुकी है हमारी। दिस इक्वेशन इज ऑसिलेटिंग टाइप हैविंग एम्पलीट्यूड, जिसका एम्पलीट्यूड कितना है पूरा का पूरा, भाई सारा इसी का एम्पलीट्यूड है x0 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ईटा स्क्वायर ई टू द पावर ईटा ओमेगा एन टी एम्पलीट्यूड है, विच डिके एक्सपोनेंशियली विद टाइम, जो टाइम के रेस्पेक्ट में एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, अलग अलग डैम्पिंग रेशियो के लिए अलग अलग कर्व बनेंगे इसमें, ठीक है। तो ये आपका इधर क्या आएगा, यहाँ पर x, और इधर क्या आएगा आपका टाइम। ये इस तरीके के कर्व आएंगे, जैसे ईटा इज इक्वल टू 1 के लिए, ईटा इज इक्वल टू 0.4 के लिए, 0.2 के लिए, 0.1 के लिए, ईटा इज इक्वल टू 0 के लिए। ये जो कर्व आ रहे हैं ये कर्व हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपका क्या है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम प्लॉट ऑफ एन अंडरडैम्प्ड सिस्टम विद जीरो इनिशियल वेलोसिटी। तो दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज दिस वन।